नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग की इन सभी प्रैक्टिस सेट की वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम रीजनिंग और मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं और पार्ट वाइज की इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो आपके सेट पैटर्न क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग रीजनिंग मैथ की इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद ज़रूर जुड़िए और जुड़कर अपने तैयारी को अच्छे से करिए। और यदि आपको क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसे ध्यान से देखिएगा तो बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले देखना है कि बड़ी संख्या किधर नजर आ रही है। तो बड़ी संख्या कब नीचे है तो हमको बताना है कि 1 और 11 को क्या करें कि हमारा 120 आ जाए। उसी लॉजिक से 2 और 7 को क्या करें 45 हो जाए। जो लॉजिक इन दोनों पर लगाएंगे उसी लॉजिक से 3 और 5 को क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। चलिए इसे हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। यदि इन्हें जोड़ देते हैं तो 1 और 12 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 1 और 11 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 गुणे 10 अपने से कर दे रहे हैं तो 120 हो जाएगा। देखते हैं इसी लॉजिक से इसको लगाते हैं तो इन्हें आपस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और 9 गुणे 10 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 90 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 45 है। तो ये लॉजिक आपका नहीं लग रहा है। अब देखिए घटाएंगे कम होगा, गुणा करेंगे तो भी नहीं लग रहा है। अब क्या करते हैं जब जोड़ घटाना गुणा भाग का लॉजिक न लगे तो क्या करते हैं स्क्वायर या क्यूब करीब जाते हैं। तो पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 121 हो जाएगा आपका 121। 11 का स्क्वायर 121। अब 121 में से 1 को घटा देंगे यानी कि ऊपर वाले स्क्वायर को नीचे वाले स्क्वायर से बीच वाले स्क्वायर से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 120। और 120 यहाँ आपका दिया गया है। उसी लॉजिक से इसको भी स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। तो क्या करेंगे कि ऊपर वाले संख्या के स्क्वायर से नीचे वाली संख्या के स्क्वायर को घटा देंगे तो 49 में से 4 घट जाएगा तो 45 बचेगा। यानी लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि दोनों संख्या का स्क्वायर करना है और ऊपर वाले संख्या के स्क्वायर को बीच वाले संख्या के स्क्वायर से घटाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 25 और -9 कर देंगे क्योंकि बीच वाले संख्या को ऊपर वाली संख्या से घटाना है। तो क्या बचेगा आपका 16 बचेगा। देखिए 16 ऑप्शन में है तो 16 ऑप्शन नंबर किस में है तो बी में है, यानी कि 16 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रश्न आकृति में बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। आपको इसमें क्रम है और क्रम में से बीच वाली संख्या को हटा दिया गया है तो इसमें कौन सा आंसर होगा। तो पहले आप इसे समझिएगा कि जो आपका यह बिंदी है यह कहाँ है आपका बाहर में है फिर अंदर में है, यानी कि यहाँ से क्या है यहाँ गया है। तो अगला कहाँ जाएगा इसमें जाएगा और बीच में जाएगा तो बनेगा आपका इस प्रकार बन जाएगा। ध्यान समझिएगा। और ये बीच में हो जाएगा और बाहर होगा क्योंकि बाहर क्यों होगा शुरू में क्या था कि बाहर था फिर अंदर तो फिर बाहर फिर अंदर हुआ है। देखेंगे फिर अंदर हुआ है तो बाहर होगा अभी तीसरा वाला। तो इतना समझ आ गया आपको। फिर देखेंगे कि जो आपका ये आपकी जो ये सिंबल है चिन्ह दिख रहा है वो कहाँ होगा। तो पहले क्या हुआ है एक कोण के बाद दूसरे कोण पर फिर क्या होगा तीसरे कोण पे होगा, यहाँ हो जाएगा आपका। तो जब यहाँ हो जाएगा तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है तो देखेंगे तो बिंदी देखेंगे तो बाहर आपका इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। और तीनों में बाहर है और ये भी सेम है। तो अब आपको क्या मिलाना है जो बिंदी है बीच में है या अगल बगल है। तो बिंदी हमारा बीच में होना चाहिए तो बीच में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर किसमें बी में है। ऑप्शन नंबर सी में साइड में है। ऑप्शन नंबर डी में भी साइड में है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और दोस्तों यदि यह वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके
और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। 4, 9, 25, 149 अगला क्या होगा। तो आप इसे ध्यान समझिएगा, ये क्या है, स्क्वायर है। तो 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। 9 आपका 3 का स्क्वायर है। 25 आपका 5 का स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है यह कि 3, 5, 7, तो ये तो आपका विषम संख्या है, लेकिन शुरू में क्या लगा है, 1, 2 भी लगा है। जब शुरू में 2 लगा है तो आपको देखना है कि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखेंगे जो 2 है अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। यानी 2 के बाद 3 होगा अभाज्य संख्या, 3 के बाद 5 होगा अभाज्य संख्या, 5 के बाद 7 अभाज्य संख्या होगा। तो आगे क्या होगा, तो बहुत लोग करेंगे 9 हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा। क्या होगा, आपका भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या है। तो जब भाज्य संख्या है तो क्या है, यहाँ 9 नहीं होगा। इन 9 का स्क्वायर 81 है, आंसर नहीं होगा। तब क्या होगा, तो 7 के बाद अगला भाज्य संख्या क्या होता है, तो आपका अगला भाज्य संख्या 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, सबका स्क्वायर किए हैं, तो 11 का स्क्वायर होगा 121। देखिए 121 इस ऑप्शन में है, तो 121 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग और अध्यापक। तो जब भी आपको इसमें वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे तो आपको पहले समझना है कि इनके आपस में क्या संबंध है। जो शिक्षित लोग हैं वो सब अध्यापक के अंतर्गत आएंगे, यानी कि जितने भी अध्यापक हैं शिक्षित लोग हैं, यानी कोई पढ़े लिखे हैं तभी तो अध्यापक होंगे। और जो बेरोजगार हैं तो कुछ शिक्षित लोग भी बेरोजगार होते हैं। इसमें क्या है, सम का रिलेशन है। क्या है, सम का रिलेशन है। तो पहले क्या बनाएंगे, हम शिक्षित लोगों का बनाएंगे, और शिक्षित लोग के अंदर रहेंगे अध्यापक को। तो जितने भी अध्यापक हैं पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। और जो बेरोजगार हैं, शिक्षित लोग भी कुछ बेरोजगार हैं और कुछ अशिक्षित भी बेरोजगार हैं। तो क्या होगा, इस प्रकार वेन डायग्राम बनेगा। और इस प्रकार के हिसाब से बना हुआ है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी कूट में यक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा जाता है तो ए बी सी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप ध्यान समझिएगा, जो यक्स क्या लिखा है, ये यक्स को क्या लिखा है, तो यक्स को लिखा गया है क्या, तो ये लिखा गया है। तो यक्स के बाद क्या आता है, वाई और जेड। वाई और जेड को छोड़ा है, 2 अक्षर को छोड़ा है। फिर देखेंगे वाई के बाद बी को लिखा है, तो वाई जेड और ए को छोड़ा है। किसको छोड़ा है, जेड और ए को, 2 इसमें छोड़ा है। फिर देखें जेड को क्या लिखा है, सी लिखा है, यानी कि ए और बी को छोड़ा है, यानी 2 अक्षर को छोड़ रहा है। उसी प्रकार जब ए को लिखना है तो क्या करेंगे, 2 अक्षर को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे, बी और सी को। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, तो डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो डी लिख देंगे। फिर क्या छोड़ेंगे, बी के बाद 2 अक्षर छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे, बी के बाद सी और डी को छोड़ देंगे। क्या होगा, आपका ई हो जाएगा। फिर सी के बाद किसे छोड़ेंगे, तो सी के बाद आपको 2 अक्षर छोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, डी और ई को छोड़ देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, तब एफ हो जाएगा। तो डी ई एफ हमारा आंसर होगा। और किस ऑप्शन में दिया गया है देखेंगे तो डी केवल एक ही ऑप्शन से स्टार्ट है, तो केवल आप शुरू में ही आंसर दे सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम पूरा बता दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।